नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 21 जनवरी 2026 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर। वार के स्वामी बुधदेव को नमन कर चलिए राशिफल का ये कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज बुधवार है, माघ मास शुक्ल पक्ष की आज तृतीया तिथि है। धनिष्ठा नक्षत्र है दोपहर 1:58 तक। इसके पश्चात शतभिखा नक्षत्र है। व्यतिपात योग कौलव करण है। बात हुई पंचांग की। चंद्रमा आज कुंभ राशि में रहेंगे और आज दोपहर 1:58 तक, जब तक कि चंद्रमा धनिष्ठा में रहेंगे, जो ऊर्जा और लय का कारक नक्षत्र है, और इसके बाद वो शतभिखा में प्रवेश करेंगे। शतभिखा का अर्थ है 100 चिकित्सक, जिसका संबंध तकनीक, रहस्य और उपचार से जुड़ा है। चूंकि आज बुधवार है तो बुद्धि और राहु का मिलन आज के दिन को डेटा, टेक्नोलॉजी और अचानक बदलाव के लिए ऐतिहासिक बनाएगा। यानी आज का फर्स्ट हाफ मेहनत और भागदौड़ का है, जबकि सेकेंड हाफ दिमाग और कूटनीति का है। आज बुधवार को मंगल और राहु का यह बदलाव शेयर बाजार और व्यापार में अप्रत्याशित परिणाम लाएगा। राहु काल दोपहर 12 बजे से दोपहर 1:30 तक का होगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य राहु काल में प्रारंभ नहीं करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, पंचक आज भी जारी है। जीवन की यात्रा में कई बार ऐसा क्षण आता है जब हम अपनी ओर से किसी का अहित नहीं करते। हमारा कर्म व्यवहार शुद्ध होता है, फिर भी अकारण ही लोग हमारे पीछे हाथ धोकर के पड़ जाते हैं। चाहे वह कार्यक्षेत्र की राजनीति हो, पड़ोसियों की ईर्ष्या हो, या फिर व्यापार में पनप रहे गुप्त शत्रु। ऐसा प्रतीत होता है कि कोई अदृश्य शक्ति हमारी प्रगति को रोक रही है। एक ऐसा प्रयोग जिसे आप सबने सुना अवश्य होगा। मैं उस प्रयोग को दोहरा दूंगा आपके लिए, लेकिन आज उसके पीछे के तर्क को आपको बताने वाला हूं। दिव्य महाप्रयोग ज्ञानवर्धक है। दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। गुरु वक्र अवस्था में मिथुन राशि में संचरण कर रहे हैं। केतु सिंह में है। शुक्र, सूर्य, बुध, मंगल, ये 4 ग्रह युति बनाकर मकर राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु चंद्रमा कुंभ में, शनिदेव मीन में। यह है ग्रह स्थिति। गोचर कुंडली में चंद्रमा का संचरण दिन के पूर्वार्ध में, मंगल के दिन के उत्तरार्ध में, राहु के नक्षत्र में है। बुधवार का दिन सौम्यवार। कैसा रहने वाला है आज का ये दिन आपके लिए? कौन सी राशियां हैं जिनके लिए आज का ये दिन बेहद खास सिद्ध होने वाला है, और कौन सी राशियां हैं जिन्हें आज बेहद सावधान रहने की आवश्यकता है? कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने सभी नए कार्य आज प्रारंभ कर लेने चाहिए, और कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने नए कार्य प्रारंभ करने से आज बचना चाहिए? मेष से लेकर मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए किस ग्रह के विशेष प्रभाव में रहने वाले हैं आप? कौन सा वो स्नान है, कौन सा वो दान, कौन सा वो उपाय है जिसे करके आप आज इस दिन को श्रेष्ठ बना सकते हैं? सभी विषयों पर चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। तो यह है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया, यानी दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं।
सबसे पहले बात कर लेते हैं मुहूर्त की। छब्बीस जनवरी, दिन सोमवार, भरणी भद्रा व्याप्ति है, उस दिन कोई भी मुहूर्त नहीं है। मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम। मूक गूंगा भी बोलने लगता है और मूर्ख विद्वान हो जाता है। ये कोई कहावत नहीं, बल्कि मां सरस्वती की कृपा है, वाक सिद्धि का वो प्रत्यक्ष प्रमाण जो हर वर्ष वसंत पंचमी पर घटित होता है। मां सरस्वती का बीज मंत्र, जिस यदि बसंत पंचमी के अवसर पर बच्चे की जिह्वा पर लिख दिया जाए तो उसकी वाणी और बुद्धि में पैनापन आ जाता है। वो ब्रह्मास्त्र आपको मैंने एक कार्यक्रम में बता रखा है और बीते 5 वर्षों से मैं उसके बारे में आपको बता रहा हूं। जो आपके बच्चे के, चाहे वो ऑटिज्म से ग्रसित हो, तुतलाने या हकलाने जैसी समस्याओं में ये प्रयोग बेहद सहयोगी है। ये प्रयोग, ये वीडियो आपके बच्चे के जीवन को बदलने वाला एक महाअनुष्ठान है। कहां आपको देखने को मिलेगा ये कार्यक्रम? इस लिंक को क्लिक करिए और इस वीडियो को एक बार अवश्य देख लीजिए। प्रिय दर्शकों, दिव्य महाप्रयोग की ओर लेकर के आपको चलूं उससे पूर्व वो जानकारी दे दूं, सरस्वती पूजा के अवसर पर आपके बच्चे के लिए मैं नील सरस्वती कवच का निर्माण विगत 2 वर्षों से कराता रहा हूं। ये 3रा वर्ष है। ये कवच आपके बच्चे के लिए जिसकी शिक्षा में बाधा उत्पन्न हो रही है, उसका मन पढ़ाई में नहीं लग रहा, उसका ग्रोथ उस तरह से नहीं हो रहा जैसा होना चाहिए, ये कवच आपके बच्चे के लिए सहयोगी सिद्ध होगा। और साथ ही साथ महाशिवरात्रि का अवसर करीब आता जा रहा है। आप लोग, जो लोग इससे जुड़ रहे हैं, धन्यवाद। जो नहीं जुड़े हैं वो शीघ्र जुड़ने का प्रयत्न करें। चलिए चलते हैं दिव्य महाप्रयोग की ओर। प्रिय दर्शकों, एक प्रयोग आपने सुना होगा। ये प्रयोग है काजल और काजल को जमीन में दबाने का प्रयोग। आइए मैं इस बारे में बहुत सी जानकारी लेकर के आज आपके सम्मुख उपस्थित हुआ हूं। यह विषय आपको पूर्णतः समझाता हूं। प्रिय दर्शकों, इस उपाय के पीछे का जो मूल सिद्धांत है उसे समझिए। सामान्य भाषा में अगर हम कहें तो बुरी नजर, ईर्ष्या, ज्योतिषीय दृष्टिकोण से देखें तो शनि और राहु की नकारात्मक ऊर्जा या तरंग है। और काजल का जो प्रयोग है, काजल, काला सूरमा, यह विशुद्ध रूप से शनि का कारक पदार्थ। अब यहां एक बहुत ही गहरा ज्योतिषीय प्रश्न उठता है जो अक्सर लोगों के मन में उत्पन्न करता है। यह मूलतः प्रयोग लाल किताब का है। अगर आप मेरे दर्शक हैं तो आप जानते हैं मैं लाल किताब का बहुत ज्यादा प्रशंसक नहीं हूं, लेकिन मैं इस बात को पहले भी आपको बता चुका हूं कि जब मुझे कहीं कोई भी ऐसी जानकारी लगती है जो हमारे काम की है, जिस पर विचार किया जा सकता है, मंथन किया जा सकता है, तो मैं उसे आपके सम्मुख रखता हूं। प्रिय दर्शकों, काजल को जमीन में दबाना। अब यहां पर एक जानकारी आपको दूं कि जमीन जो है, वैदिक ज्योतिष में इसे मंगल कहा गया है, लेकिन लाल किताब जमीन को शुक्र मानता है। जरा समझिए, वैदिक ज्योतिष में मंगल को क्या कहा गया है? भूमिपुत्र। मैं असल में ये केवल सिद्धांत आपको नहीं बताने के लिए बैठा हूं, क्योंकि ये सिद्धांत तो आप कई बार सुन रखे होंगे। अंत में मैं इस सिद्धांत को दोहरा दूंगा। जमीन में काजल दबाना और ये काम करता है। मैं इसके पीछे का तर्क लेकर के आपके सम्मुख आया हूं। जैसा मैंने कहा कि वैदिक ज्योतिष मंगल को भूमिपुत्र कहता है, जमीन, लैंड का कारक कहता है, तो फिर जमीन का संबंध शुक्र से कैसे हो गया? लाल किताब इस मामले में अद्भुत तर्क देता है और इस तर्क को समझने में कोई बुराई नहीं है। प्रिय दर्शकों, लाल किताब जमीन को उसके गुण और उपयोग के आधार पर 2 भागों में विभाजित करता है। पहला, वो भी मानता है कि जमीन के कारक मंगल ही है, लेकिन वो जमीन जो कठोर है, जो भूमि पथरीली है, चट्टान से युक्त है, मंगल
जायदाद जो पैतृक संपत्ति के रूप में मिलने वाली प्रॉपर्टी है उसका प्रतीक है, जिस पर हम अपना अधिकार जमाते हैं। ध्यान से सुनिए, मंगल का यह प्रभाव, मंगल क्या है? अधिकार जमाना। मंगल में अग्नि है, मंगल में कठोरता है। तो वो जमीन जो पथरीली है, वो जमीन जो कठोर है, वो जमीन जिस पर हल चलाए बिना हम उसमें कुछ नहीं कर सकते हैं, ये मंगल है। लेकिन बात आ रही है शुक्र की, जिसे कहता है लाल किताब कि ये भी जमीन का कारक है। मैं ये विषय उन ज्योतिषियों के लिए जो मेरे दर्शक हैं, आपके ज्ञान में वृद्धि के लिए भी बता रहा हूं। असल में लाल किताब कहता है नरम मिट्टी, वो मिट्टी जो पृथ्वी के ऊपरी हिस्से में है, जो बेहद भुरभुरी मुलायम है। मिट्टी वो जो एक माता की तरह गर्भ में बीज को, वस्तु को अपने अंदर समा लेती है, उन्हें शरण देती है। शुक्र पृथ्वी के उसी नरम हिस्से की सतह है। जाहिर सी बात है, जब हम किसी प्रयोग के लिए जमीन में गड्ढा खोदेंगे तो हम इतना गड्ढा तो खोदेंगे नहीं कि एकदम जमीन के अंदरूनी हिस्से तक चले जाएंगे। शुरुआती दौर में ही हमारे हाथ में क्या होगा? ज्यादा से ज्यादा खुरपी होगा, तो हम उससे जमीन को खोदेंगे। तो एक ऐसी सतह जो मुलायम हो। तो यहां गौर करिए, शुक्र से इसलिए जुड़ा हुआ कहा क्योंकि ये जो सतह है ये मुलायम सतह है, ये पथरीला सतह नहीं है। तो हमारा उद्देश्य पत्थर यानी मंगल से संघर्ष करना नहीं, वरन उस नरम मिट्टी यानी शुक्र की शरण में जाना है। अब जरा आइए इस उपाय के पीछे के रहस्य को मैं आपको समझाता हूं। प्रिय दर्शकों, लाल किताब में कृत्रिम ग्रह बनाने का तरीका बताया हुआ है। लाल किताब का जो सिद्धांत है वो कहता है कि जब दो ग्रह मिलते हैं तो वहां एक तीसरे ग्रह का निर्माण होता है, और यही निर्माण परिणाम देता है, प्रभाव देता है। अब जरा समझिए, शनि अर्थात काजल और शुक्र अर्थात नरम मिट्टी, इन दोनों का मिलन और इन दोनों के मिलन से उच्च के केतु का निर्माण, इन दोनों के मिलन से उच्च के केतु का निर्माण। काजल शनि है जो नजर दोष या बुरी बला का प्रतीक है। आपके ऊपर किया गया तंत्र प्रयोग, आप शत्रुओं से परेशान चल रहे हैं, शत्रु आपके लिए नित्य कोई ना कोई षड्यंत्र रच रहा है, तो ये सब कुछ आपके लिए पहले तो शनि हो गए। अब ये जो मिट्टी है जिसका मैंने कहा कि ऊपरी सतह, ये शुक्र हुआ। शुक्र और शनि कौन है? तो एक दूसरे के मित्र हैं। अब इन दोनों के मिलन से जो ऊर्जा उत्पन्न होगी वह है उच्च के केतु की ऊर्जा। और केतु का स्वभाव क्या है? तो केतु का स्वभाव है विच्छेद करना, काटना। अतः जब आप काजल को मिट्टी में दबाते हैं तो वहां उत्पन्न उच्च केतु उस बुरी नजर, ईर्ष्या, शत्रु के प्रभाव, यहां तक कि आपके जीवन में किसी भी तरह की कोई परेशानी हो तो उसको जड़ से काट देता है, क्योंकि केतु का यही स्वभाव है। अब और समझिए प्रिय दर्शकों, अगर देखा जाए तो यहां पर मंगल वाली जमीन की अगर चर्चा हो, यानी ऐसी जमीन जो पथरीली हो, तो उसका क्या प्रभाव होगा? यह बड़ा विचारणीय तथ्य है। शनि और मंगल आपस में शत्रु ग्रह हैं और इन दोनों का मिलन विस्फोट उत्पन्न करता है। यह प्रयोग अगर ऐसे बदल दिया जाए कि आप काजल को जाकर के किसी पथरीली जमीन में गाड़ें, जमीन में, तो आपके जो शत्रु हैं और आपके बीच एक भयंकर संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी, विस्फोट हो जाएगा। जो आपका शत्रु है वो कट्टर शत्रु बन जाएगा। हां, अगर आपको लगता है कि मैं अपने शत्रु से लड़ने में बहुत सक्षम हूं, हालांकि तब आपको यह प्रयोग करने की आवश्यकता ही नहीं है। इस प्रयोग को अगर आप ऐसे जमीन में जो कठोर हो, पथरीली जमीन हो, वहां पर जाकर के काजल दबाते हैं तो आपका उद्देश्य हुआ शत्रु को भड़काना, यानी वो लड़ने के लिए मुझसे आए, युद्ध करे और मैं उसको शांत कर दूं। जबकि यह प्रयोग क्या कह रहा है कि आपके शत्रु, आपसे ईर्ष्या करने वाले खुद ब खुद शांत हो जाए। और क्यों शांत हो, आइए समझिए जरा सा। जैसा मैंने कहा, जमीन का ऊपरी सतह जो है वो शुक्र है और शुक्र शनि आपस में
परम मित्र हैं। अब यहां हमने क्या किया, यानी लाल किताब ने क्या किया कि शनि को शुक्र की गोद में सुला दिया, शुक्र की गोद में दबा दिया, सुला दिया, शांत कर दिया। अब शुक्र अपने मित्र की गोद में है। अब मित्र की गोद में होने के चलते वो कोई तांडव नहीं करेंगे। अब आगे सुनिए प्रिय दर्शकों, इस प्रयोग में और एक चीज का इस्तेमाल किया गया कि इसको कहां गाड़ना है, तो कहा वीराने में जाकर के आपको दबाना है। वीराने का महत्व क्या है, तो पहले तो यहां पर आपको इस प्रयोग के बारे में, हो सकता है कई ऐसे दर्शक हों जो जानते ही नहीं हो कि हम किस प्रयोग की चर्चा कर रहे हैं, तो यहां पर मैं आपको उस पूरे प्रयोग को एक बार समझाता हूं। आप अपने जीवन में किसी तरह के नजर दोष, तंत्र बाधा, शत्रु प्रयोग, विघ्न बाधा, कोई लंबे समय से चली आ रही परेशानी इत्यादि से बहुत ज्यादा परेशान चल रहे हो, आपका विकास बाधित हो, ग्रोथ न हो रहा हो, तो लाल किताब का एक प्रयोग है। शनिवार के दिन संध्या काल में आपको एक नई काजल की डिब्बी लानी है और अपने सर के ऊपर से 7 बार उल्टा घुमाकर, ताकि आपकी जो आभा मंडल है उस आभा मंडल की समस्त नकारात्मकता उसमें काजल में समाहित हो जाए। इसके पश्चात शहर से दूर किसी वीराने या सुनसान जगह पर जाना है आपको। लाल किताब इस वीराने को राहु का क्षेत्र मानता है, आबादी सूर्य और मंगल का क्षेत्र है, जबकि सुनसान जगह राहु का क्षेत्र माना गया है। उस नकारात्मक क्षेत्र में यानी राहु के क्षेत्र में जाकर राहु की परेशानी, हमारे जीवन में तमाम तरह की जो विघ्न बाधाएं परेशानियां आ रही हैं, ये भी एक तरह से राहु है, वहां जाकर के एक छोटा गड्ढा खोदकर उस नकारात्मकता को उसमें दबा देना है। और इसके बाद इस प्रयोग में और एक बात होती है कि जिस औजार से आपने गड्ढा खोदा है उस औजार को वहीं फेंकाना है, वहीं छोड़ाना है। प्रिय दर्शकों, धारदार हथियार पर मंगल का प्रभाव है। जो धारदार हथियार होते हैं उसे ज्योतिष शास्त्र में मंगल कहा गया है। तो आप इस चीज को जरा समझिए कि मंगल से आपने शुक्र को खोदा, शनि को उसमें विराम दिया, प्रयोग किया राहु के क्षेत्र में और उस मंगल को वहीं छोड़ आया। इससे जो प्रभाव उत्पन्न हुआ वो प्रभाव ये हुआ कि जो आपके शत्रु हैं, जो आपका बुरा चाह रहे हैं, उनको आप उकसा नहीं रहे हैं, उनसे आप लड़ाई नहीं चाहते हैं, उनसे आप स्वतः दूरी बना लेना चाहते हैं और आप ये चाहते हैं कि वो भी मुझसे दूरी बना लें, वो मेरे जीवन में ना आए, ना मुझे परेशान करें। शुक्र और शनि का मिलन करा दिया और वहां पर केतु उत्पन्न हुआ जिसने आपके शत्रु को काट दिया, नष्ट कर दिया, उसको पूरी तरह से शांत कर दिया। उनका मस्तिष्क आपके ऊपर से हट जाएगा और वो आपके विरुद्ध षड्यंत्र रचना बंद कर देंगे। यह नजरबंदी और शत्रु समन का सबसे सात्विक, सुरक्षित और वैज्ञानिक उपाय है, जिससे किसी का अहित नहीं होगा और आपको सुरक्षा कवच भी मिल जाएगा। आइए मैं बता दूं कि यह विषय मेरा नहीं है, मैं लाल किताब पर शोध नहीं करता कभी भी, लेकिन जब मुझे कोई ऐसा जानकार मिलता है और वो अपनी जानकारी को तर्क के साथ रखता है तो मैं हमेशा से यही मानता हूं, व्यये कृते वर्धते व नित्यम, ज्ञान को बांटने से वो बढ़ता है। मुझे आज एक ऐसे ही गुरुजी से मुलाकात उनसे हुई, उनसे बातचीत हो रही थी, उन्होंने इस प्रयोग पर जिक्र किया, चर्चा किया और उसे बाकायदा समझाया। मैंने कहा कि मैं लाल किताब की कई ऐसी बातों को बिल्कुल नहीं मानता, क्योंकि लाल किताब की कई बातें वैदिक ज्योतिष से बिल्कुल विरुद्ध होती हैं, लेकिन जब इसके पीछे के तर्क को उन्होंने समझाया और वो तर्क लगता है कि बिल्कुल ठीक है। ऐसा नहीं है कि लाल किताब में अगर गुरु की स्थिति को देख करके ये बताया गया कि घर में पूजन स्थल नहीं होना चाहिए, उसके लिए उनके पास तर्क है, लेकिन वो तर्क हमारे लिए नहीं है। एक गृहस्थाश्रमी होने के साथ साथ हमें लोक और परलोक दोनों देखना है, क्योंकि हम वैदिक ज्योतिष में दोनों को मानते हैं और परलोक को मानते हैं। ऐसी स्थिति में मैं कभी ना सलाह दे सकता हूं कि आप ये करिए और न ये सलाह दे सकता हूं कि फलाना, लेकिन ये चीज आसानी से हो सकता है और कोई भी कर सकता है। एक, जब भी हम उपाय करते हैं तो उस उपाय के पीछे का अगर क्यों हमें पता हो, तर्क हमें पता हो, तो वो उपाय कहीं ज्यादा बेहतर हो सकता है। तो आज से आप ये जानिए, और अगर आप जीवन में कभी ऐसे किसी परेशानी में फंसे जो निरंतर आपके ऊपर हावी है, परेशान आपको कर रहा है, ये प्रयोग एक बार अवश्य आजमा करके देखिए। चलते हैं राशिफल की ओर, बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है। गोचर कुंडली में चंद्रमा आज देखा जाए तो मंगल और राहु के नक्षत्र में है, तो देखा जाए तो अंत भला तो सब भला।
तो राहु का भ्रामक प्रभाव ना आपके ऊपर आए, इसलिए गणेश जी के मंदिर में जाकर के गणेश जी को दूर्वा अर्पित करिएगा। बाकी 11वें का चंद्रमा होगा, लाभ की स्थिति, आर्थिक रूप से एक विस्फोटक की स्थिति है आपके लिए, जो आपके आय को बढ़ा देने वाली है। एक से अधिक आय के स्रोत, और वो भी अचानक लाभ की स्थिति आपकी बनने वाली है। पुरानी जो आपके पुराने संबंध थे वो आपके जीवन में बड़ा आज काम करने वाला है। और एक कमाल की बात आज आपको बता दूं कि आज का दिन जुगाड़, शॉर्टकट और ऐसे ही वाले तकनीक से आपके सारे काम आज बनते चले जाएंगे। डिजिटल मार्केटिंग वालों के लिए दिन शानदार है। शेयर बाजार में अगर आप निवेश करते हैं तो टेक्नोलॉजी, एविएशन, एआई के सेक्टर में निवेश करिए, यह आपके लिए अत्यंत लाभकारी होगा। और तो और आपको इंट्राडे आज करना चाहिए। आईटी फील्ड के विद्यार्थियों के लिए आज का दिन बहुत बढ़िया है, विशेष करके जो जटिल कोडिंग इत्यादि के फील्ड से जुड़े विद्यार्थी उनके लिए कोई ऐसा प्रोजेक्ट आपको मिला है उसको सुलझाने के लिए आज का दिन श्रेष्ठ है। स्वास्थ्य के मामले में दर्द, पैरों में दर्द या नस चढ़ने की समस्या आपको हो सकती है। प्रेम संबंध के मामले में आज का दिन बस अच्छा है, बस इतना ध्यान रखिए कि आपके प्रेम संबंध में आपके दूसरे मित्र जो आपके बहुत करीबी हैं उनके दखलंदाजी से गलतफहमी पैदा हो सकती है, तो जरा सावधानी बरतिए। पार्टनर पर भरोसा रखिए और आज एक नीले रंग का रुमाल अपने पास रखिएगा। क्या नहीं करना आपको, क्या करना है ये बता दिया, क्या नहीं करना, किसी के बहकावे में आकर के कोई बड़ा निवेश नहीं करना है। लकी अंक आपके लिए आज 1 और लकी कलर ब्लू है। वृषभ राशि के जातकों की बात कर लेते हैं। मानसिक शांति, स्पष्टता के लिए आज सफेद चंदन का तिलक लगाइए अपने माथे पर। 10वें का चंद्रमा कर्म स्थान में राहु के साथ वैसे तो ग्रहण योग का निर्माण कर रहे हैं, जिसका सीधा अर्थ है कि आज ऑफिस में उच्च अधिकारियों के साथ संवाद में कम्युनिकेशन गैप हो सकता है। आपको अपनी बात स्पष्टता से रखनी होगी, अन्यथा आपकी मेहनत का श्रेय कोई और ले जाएगा, मलाई कोई और खा जाएगा। व्यापारियों की बात करूं तो आज विदेशी संपर्कों से ऑनलाइन माध्यमों से बड़ा ऑर्डर मिलने की संभावना है। शेयर बाजार में अगर आप निवेश करते हैं तो फिल्म इंडस्ट्री, टेलीकॉम सेक्टर में इंट्राडे ट्रेडिंग से लाभ आज बेहतर कमाया जा सकता है। फैशन और डिजाइनिंग के फील्ड के विद्यार्थियों के लिए आज का दिन बहुत बढ़िया है। आज आउट ऑफ द बॉक्स सोचने के लिए आपको सराहा जाएगा। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो घुटनों में दर्द, वात रोग से आप परेशान होंगे। लव लाइफ के मामले में आज देखा जाए तो अत्यधिक काम के चलते आप अपने पार्टनर को कम समय दे पाएंगे, जिसके चलते थोड़ा तनाव हो सकता है। आज परफ्यूम जरूर लगाइएगा, ये आपको करना है, आपके लिए भाग्यवर्धक रहेगा। क्या नहीं करना, सीधे मुंह बॉस से बहस नहीं करना है। लकी अंक 7 और लकी कलर सिल्वर है। मिथुन के जातकों की बात कर लेते हैं। भाग्य की बाधाएं न आए आपके जीवन में, इसलिए 7 प्रकार का अन्न एक में मिलाकर के पक्षियों को दीजिएगा। राहु चंद्रमा का मिलन भाग्य भाव में है। विदेश से जुड़े कार्य, लंबी दूरी की यात्रा अच्छे परिणाम देने वाले हैं। अगर आप विदेश में हैं, वीजा, पीआर के लिए प्रयास कर रहे हैं तो कोई खुशखबरी भी आ सकती है। आज आपका मन ज्योतिष, तंत्र मंत्र या रहस्यमय विद्याओं की ओर आकर्षित रहेगा। वहीं करियर के दृष्टिकोण से देखें तो जो लोग टूरिज्म, एयरलाइंस या एक्सपोर्ट इंपोर्ट से जुड़े हैं उनके लिए आज का दिन विशेष रूप से व्यस्तता भरा, फलदायी रहने वाला है। शेयर बाजार में अगर देखें निवेश के लिए तो जो भी विदेशी कंपनियां हैं, ऑनलाइन एजुकेशन वाली जो कंपनियां हैं, इनके शेयर में निवेश करना सुरक्षित रहेगा। और रिसर्च फील्ड के विद्यार्थियों के लिए आज का दिन बहुत अच्छा है, गहराई में जाकर के अध्ययन करने के लिए अच्छा है दिन। शतभिखा नक्षत्र का जो प्रभाव है आपको गहरी अंतर्दृष्टि देने वाला है। स्वास्थ्य के मामले में पिता के स्वास्थ्य का आपको ख्याल रखना होगा, खुद को एलर्जी से बचाना होगा। प्रेम संबंध के मामले में आज पार्टनर के साथ प्यार से पेश आइए और हो सकता है किसी धार्मिक स्थल पर घूमने आप जा सकते हैं। दाम्पत्य जीवन सुखमय, आज हरे रंग का वस्त्र पहनना आपके लिए सुखमय, शुभप्रदायक होगा, शुभ फलदायक होगा। और क्या नहीं करना, तो किसी अजनबी पर आंख बंद करके भरोसा नहीं करना। लकी अंक आपके लिए 6 और लकी कलर आपके लिए आज हरा है। कर्क के जातकों की बात कर लेते हैं। आज का दिन विशेष सावधानी की मांग करता है, इसलिए शिव मंदिर में जाकर के शिवलिंग पर थोड़ा दही अर्पित करिएगा। राहु चंद्रमा के साथ पीड़ित अष्टम में आज मन में अज्ञात भय, घबराहट, नकारात्मक विचार पैदा होने वाले हैं। अपनी अंतरात्मा पर भरोसा करिए, भीतर की आवाज को सुनिए। किसी भी प्रकार के जल्दबाजी से बचिए। कार्य क्षेत्र में जो ऑफिस में राजनीति होती है उससे आप बचिए। हो सकता है आपके पीठ पीछे षड्यंत्र रचा जाए, पर आपको सावधान रहना है। आर्थिक रूप से देखा जाए तो आज शेयर बाजार इत्यादि से आपको दूर रहना ही चाहिए, निवेश ना करें। फिर भी बहुत जरूरी है तो कोई ऐसी कंपनी है जो डायग्नोस्टिक सेक्टर से जुड़ी हुई है, इस पर आप निवेश कर सकते हैं। बाकी अच्छा नहीं है। मेडिकल, मनोविज्ञान के जो विद्यार्थी हैं
आज आपको प्रैक्टिकल ज्ञान मिलेगा। बढ़िया है दिन। स्वास्थ्य के मामले में पेट दर्द, फूड पॉइजनिंग, इन्फेक्शन का खतरा है। खान पान पर ध्यान दीजिए, बाहर का भोजन बिल्कुल मत करिएगा। दाम्पत्य जीवन में ससुराल पक्षों से तनाव देखने को मिल सकता है, वाणी पर संयम रखना होगा। और आज कोई चांदी का आभूषण अगर आप धारण करके रखें, जैसे कोई चांदी की चेन वगैरह है, तो भी आपको बड़ा फायदा मिलेगा। क्या नहीं करना, किसी की गारंटी या जमानत लेने की गलती नहीं करनी है। लकी अंक 3 और लकी कलर लाल है। सिंह के जातकों की बात कर लेते हैं। सिंह के जातक आज रिश्तों में स्पष्टता बनाए रखें। राहु के दुष्प्रभाव से बचने के लिए भुवन भास्कर को आज अर्घ्य दें। चंद्रमा राहु का संबंध आज आपके सप्तम में है। साझेदारी में अगर आप व्यापार करते हैं, दाम्पत्य जीवन में आप हैं, थोड़ा कंफ्यूजन होने वाला है, तो चाहे वो जीवन साथी हो या व्यापारिक पार्टनर, इनसे जरा बातचीत करिए, खुले मन से बात करिए, सीधा संवाद करिए। किसी पुरानी बात को लेकर के शक या वहम की स्थिति हो सकती है, तो जरा सोच समझ कर, और विशेष करके पार्टनरशिप में कोई काम हो रहा है तो जो भी काम करिए लिखित करिए। पब्लिक डीलिंग करते समय आपको सतर्क रहना होगा। कोई ग्राहक आपको भ्रमित करने की कोशिश कर सकता है। शेयर बाजार में अगर आप निवेश करते हैं तो जो ब्रांडेड कंपनियां हैं कपड़ों इत्यादि की, रिटेल सेक्टर की, इनके स्टॉक्स में आपको निवेश करना चाहिए। वकालत, राजनीति, विज्ञान के जो विद्यार्थी हैं, आज अपनी वाक्पटुता से आपको विशेष लाभ होने वाला है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो जीवन साथी की जो सेहत है थोड़ी नासाज रहने वाली है। आपको भी अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखना होगा। कमर से नीचे के अंगों में कुछ परेशानी आ सकती है। और फिर दोहरा दूं, चाहे वो आपका लव लाइफ हो, दाम्पत्य जीवन हो, आज तीसरे की दखलंदाजी कहीं मत आने दीजिएगा, इसी से बात बिगड़ने वाला है। अगर आपके पास कोई पुराना सिक्का है, मैं ये नहीं कहूंगा कि तांबे सोने का, जो भी पुराना सिक्का जो आजकल कम मार्केट में दिखता है, उसे आज अपने जेब में रखिएगा और अपनी मर्जी दूसरों पर थोपने की कोशिश बिल्कुल मत करिएगा। लकी अंक 2, लकी कलर नारंगी है। कन्या के जातकों की बात करें तो रोग, शत्रु, विघ्न, बाधा, परेशानी से मुक्ति के लिए, विजय के लिए आज गणेश जी के मंदिर में जाकर के गणेश जी को लड्डू अर्पित करिए। छठा भाव आज आपका सक्रिय है, चंद्रमा राहु की युति। आज काम में आप अपने फोकस रखेंगे और खूब काम करेंगे। पेंडिंग वर्क निपटाने के लिए आज का दिन बहुत अच्छा है। हाँ, आप काम को निपटाने में इतना मशगूल हो जाएंगे कि संभव है कि अपने स्वास्थ्य का ख्याल न रख पाए। आपके विरोधी आपकी कार्य क्षमता देखकर दंग रह जाएंगे। नौकरी में आज आप किसी भी तरह की जटिल समस्या का समाधान चुटकियों में निकाल लेंगे। शेयर बाजार में अगर आप निवेश करते हैं तो मेडिकल सेक्टर में आपको निवेश करना चाहिए, या जो लीगल फॉर्म्स वाली कंपनियां हैं इनमें निवेश आपको अच्छा आय देने वाला है। मैथ फील्ड के विद्यार्थियों के लिए आज का दिन बहुत अच्छा है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो नसों में खिंचाव, अनिद्रा की शिकायत आज आपको रहने वाली है। आज मेडिटेशन जरूर करिएगा। और ननिहाल पक्ष से कोई शुभ समाचार मिल सकता है। प्रेम संबंध के मामले में आज का दिन उतार चढ़ाव भरा रहने वाला है। आज पढ़ते हैं तो विद्यार्थी हैं तो अपने लिए, मैं आपके लिए कहना चाहता हूं, या नौकरी वाले हैं तो अपने टेबल पर एक छोटा सा पौधा अवश्य रखिएगा। कोई छोटा मनी प्लांट हो गया, कोई भी पौधा, छोटा पौधा रखिएगा। कर्ज लेने देने जैसा कोई कार्य आज आपको नहीं करना चाहिए। लकी अंक आपके लिए आज 6 है और लकी कलर आपके लिए आज ब्राउन। तुला के जातकों की बात कर लेते हैं। आज सकारात्मक सोच के साथ आगे आपको बढ़ना है। मां सरस्वती की वंदना प्रातःकाल करिएगा। राहु चंद्रमा का संबंध पंचम में आज आपकी क्रिएटिविटी को विस्फोटक बना देगा। जो लोग सिनेमा, विज्ञापन या कला जगत से जुड़े हुए हैं उनके दिमाग में कुछ क्रांतिकारी आइडियाज उत्पन्न होने वाले हैं। तो वहीं जिन लोगों को सट्टेबाजी की लत है उनको नुकसान होने वाला है। शेयर बाजार में अगर आप निवेश करते हैं तो गेमिंग, एंटरटेनमेंट, इंटरनेट से जुड़ी जो कंपनियां हैं इनमें आप निवेश करिए। सोच समझ करके करिएगा, रिस्क मत लीजिएगा। अगर आपको लगता है कि रिस्क हो सकता है तो मत करिएगा। विद्यार्थियों का प्रदर्शन वैसे तो ठीक है। पेट के मामले में गैस, एसिडिटी, पेट में जलन की शिकायत होगी। मसालेदार चीजों से परहेज आपको रखना होगा। लव लाइफ के मामले में देखा जाए तो आज आपको किसी के प्रति आकर्षित आप होने वाले हैं। हालांकि मैं बता दूं कि प्यार के इजहार के लिए दिन ठीक नहीं है। आज जुआ, लॉटरी, सट्टा से आपको पूरी तरह से दूर रहना है। इसमें भाग्य नहीं आजमाना है। लकी अंक 7, लकी कलर आपके लिए आज हरा है। और बात वृश्चिक की कर लेते हैं।
वृश्चिक के जातकों के लिए आज का दिन कैसा रहने वाला है? घरेलू कलह, मानसिक अशांति से बचने के लिए आज हनुमान जी की शरण में जाइए, हनुमान चालीसा का पाठ करिए, हनुमान जी के सम्मुख घी का दिया जलाइए। घर का माहौल आज थोड़ा दूषित दिखाई पड़ रहा है। इलेक्ट्रॉनिक कुछ सामान इत्यादि हैं जो कबाड़ के रूप में हैं, उन्हें पहले तो घर से बाहर निकालिए। इलेक्ट्रॉनिक सामान के खराब होने, पानी की लीकेज इत्यादि के चलते या नल इत्यादि के खराब होने, पानी से संबंधित चीजों के खराब होने के चलते मन खिन्न हो सकता है। कार्यक्षेत्र में आज घर की चिंता कारण बनी रहेगी, जिसके चलते मन काम पर फोकस बहुत ज्यादा आपका नहीं कर पाएगा। रियल एस्टेट से जुड़े सौदे आपके अटक सकते हैं, फंस सकते हैं। शेयर बाजार में निवेश ना करें, करते हैं तो कंस्ट्रक्शन इत्यादि और पावर सेक्टर से जुड़ी जो कंपनियां उसमें सावधानी पूर्वक निवेश करिए, ना करना बेहतर है। विद्यार्थियों की बात करूं तो एकाग्रता बनाने के लिए आपको संघर्ष करना पड़ेगा। पढ़ाई के लिए सबसे अच्छा होगा स्थान परिवर्तित करना, यानी जहां आप रोज पढ़ते हैं वहां से कहीं और बैठ करके पढ़िए। और मानसिक अशांति, कफजन्य रोग, अनिद्रा की शिकायत रहेगी। ठंडी चीजों से बचने की सलाह दे रहा हूं। माता के स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा, उनसे विवाद मत करिएगा। और घर के दक्षिण दिशा की ओर आमतौर पर लोग प्राय एक लाल रंग का बल्ब जलाते हैं। जल रहा है आपके यहाँ तो अच्छा, फ्यूज इत्यादि हो गया तो चेंज करके आज जला दीजिएगा। और किसी भी तरह के प्रॉपर्टी इत्यादि के कागजात पर साइन मत करिएगा। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज सफेद है। धनु के जातकों की बात कर लेते हैं। आत्मविश्वास, संचार, कौशल को बढ़ाने के लिए माथे पर केसर का तिलक लगाइएगा। और ओम गंग गणपतये नमः इस मंत्र का 108 बार जप करिएगा। सोशल मीडिया या लेखन के फील्ड के माध्यम से आज अपनी बात आप बहुत प्रभावशाली ढंग से रख सकते हैं। लोग आपकी बात को सुनेंगे, मानेंगे। मार्केटिंग, पत्रकारिता, सेल्स के फील्ड से जुड़े लोगों के लिए आज का दिन बहुत अच्छा है। आप अपने टारगेट को आसानी से अचीव कर लेंगे। छोटी यात्राएं थकाएंगी लेकिन लाभदायी होंगी। शेयर बाजार में निवेश करना आपके लिए बहुत अच्छा होगा। कुरियर से जुड़ी जो कंपनियां हैं, ई कॉमर्स से जुड़ी कंपनियां, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट जैसी कंपनियां, इनके शेयर में निवेश आपके लिए बहुत अच्छा होगा। पत्रकारिता के फील्ड के विद्यार्थियों के लिए कोई बड़ा ऑफर मिलने वाला है। स्वास्थ्य के मामले में कंधे दर्द, गर्दन इत्यादि में दर्द की शिकायत संभव है। सही स्थिति में बैठिए और छोटे भाई बहन, पड़ोसियों के साथ, सबके साथ संबंध मधुर रखने का प्रयत्न करिए, क्योंकि राहु के कारण आप कहना चाहेंगे कुछ और, सामने वाला अर्थ निकाल लेगा कुछ और। आज किसी भी तरह की कोई पीली वस्तु जैसे केला इत्यादि फल का दान शिव मंदिर में जाकर के करना लाभदायक रहेगा आपके लिए। दूसरों के काम में टांग अड़ाने से बचिए। लकी अंक 4, लकी कलर आपके लिए आज पिंक है। मकर के जातकों की बात कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से दूसरे में होना वाणी दोष को अपने दूर करने के लिए ओम शम शनैश्चराय नमः इस मंत्र का जप करिए। आज चंद्रमा आपकी राशि के दूसरे भाव में है, जहां राहु के साथ उनकी युति वाणी में कड़वाहट, भ्रम पैदा करने वाली है। बोलते समय आपको बहुत सावधान रहना होगा, अन्यथा क्लेश की स्थिति उत्पन्न होगी। परिवार के मध्य अचानक धन को लेकर के एक कलह, तनाव का वातावरण उत्पन्न हो सकता है। व्यर्थ के व्यय से बचिए। शेयर बाजार में निवेश मत करिए, करते हैं तो कोयला, माइनिंग सेक्टर, गैस सेक्टर जो हैं, इनसे जुड़े शेयरों में आप निवेश कर सकते हैं। मैनेजमेंट, फाइनेंस के विद्यार्थियों के लिए आज का दिन बढ़िया है। और स्वास्थ्य के मामले में दांत में दर्द, मुंह में छाला आपको परेशान कर सकता है। नमक के पानी से गरारा करना आपके लिए अच्छा होगा। लव लाइफ के मामले में देखा जाए तो अपने पार्टनर को कोई महंगा उपहार देने का मन बना सकते हैं। आज हनुमान जी के मंदिर में दर्शन कर लीजिए, दिन अच्छा होगा। और झूठ बोलना आज आपकी साख को बट्टा लगा सकता है। लकी अंक 9, लकी कलर नेवी ब्लू है। कुंभ के जातकों की बात कर लेते हैं। मानसिक भ्रम को दूर करने के लिए, अपनी निर्णय क्षमता को बढ़ाने के लिए शिव मंदिर में जाइए और शिवलिंग पर जल अर्पित करिए। आज ध्यान अवश्य करिएगा, प्राणायाम अवश्य करिएगा। राहु चंद्रमा का मिलन आपकी राशि पर एक विस्फोटक स्थिति उत्पन्न करने वाला है। दिमाग बहुत तेज दौड़ेगा, नए क्रांतिकारी विचार उत्पन्न होंगे। तो वहीं मानसिक अस्थिरता, बेचैनी, एंजाइटी की स्थिति भी रहेगी। करियर में आज ऐसा कोई भी काम नहीं जो जुगाड़ और तकनीक से आप पूरा न कर लें। घंटों का काम मिनटों में करेंगे। शेयर बाजार में आप एरोस्पेस, रोबोटिक्स और मॉडर्न जो टेक्नोलॉजी है, इनके स्टॉक्स में निवेश करना आपके लिए भविष्य के लिए सोना और सोने जैसा साबित होगा। विज्ञान, खगोल के विद्यार्थी जो हैं, उनके लिए आज का दिन बहुत ही शुभ, बढ़िया रहने वाला है, श्रेष्ठ रहने वाला है। सिर दर्द और माइग्रेन, डिप्रेशन जैसे लक्षण आज आपको अगर हो रहे हैं, नजरअंदाज मत करिएगा। और रिश्तों से में बहुत ज्यादा उम्मीद आपको किसी से भी नहीं रखना है, निराशा हाथ लगने वाली है।
आज नीले रंग का वस्त्र धारण करना आपके लिए शुभ होगा। क्या नहीं करना, तो नशा तामसिक भोजन से बिल्कुल परहेज करना है। लकी अंक 9 और लकी कलर हरा है। और बात मीन की कर लेते हैं। अनचाहा खर्च, नींद की समस्या, इन सब से बचने के लिए पहले तो आप आज रात्रि में हल्दी वाला दूध पीजिएगा और साथ ही साथ 1 चम्मच शहद का सेवन खाली पेट करिएगा। चंद्र राहु का ग्रहण योग 12वें में बना हुआ है, बेतहासा खर्च बढ़ सकता है। न चाहते हुए ऑनलाइन शॉपिंग, गैजेट्स इत्यादि पर आप खर्च कर सकते हैं। जो लोग विदेश में या मल्टीनेशनल कंपनियों से जुड़े हुए हैं उनके लिए दिन शुभ है। कोई शुभ समाचार आपको मिल सकता है। शेयर बाजार में आज निवेश करना ठीक नहीं है, फिर भी करते हैं तो विदेशी कंपनियों में करिए, या जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट से जुड़ी विशेष बड़ी कंपनियां हैं उनमें आप निवेश समझदारी के साथ कर लीजिएगा। वैसे मेरी सलाह ना करने की है। मनोविज्ञान, आध्यात्म के फील्ड से जुड़े लोगों के लिए आज का दिन बहुत गहरा अनुभव लेकर के आ रहा है। स्वास्थ्य के मामले में आंखों में जलन, पैरों में सूजन की शिकायत, अनिद्रा की शिकायत संभव है। प्रेम संबंध में आज का दिन दूरी लाने वाला है। और जो लोग लॉन्ग डिस्टेंस वाले हैं वो अपने पार्टनर से वीडियो कॉल या किसी तरह के कॉल से बातचीत करके जो भी गलतफहमी, परेशानी इत्यादि उत्पन्न हो गई वो बातचीत करके उसको दूर करने का प्रयत्न करें। गुप्त दान आज आपका सबसे बड़ा उपाय है और कोई नया कर्ज लेने से आज आपको बचना चाहिए। लकी अंक 4 और लकी कलर पीला है। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए आज आपके पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।